हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube कंपटीशन क्रैकर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट 2019 से संबंधित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित कुछ वीडियो लेकर के आए हैं, जो कुछ लोगों के द्वारा मांग की गई थी, जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जिन्हें कुछ जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में दिक्कत हो रही थी, वो सारे दिक्कत आज इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में कैसे कैसे जो है सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशंस हुआ है। देखिए, ये आपके स्क्रीन पर सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन यानी योग्यता दिया हुआ है। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी के बारे में। देखिए, ये हिंदी सब्जेक्ट है। जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो फॉर्म फिलअप किए हैं, जो स्टेट का फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्जाम दिए हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम है। देखिए, हिंदी की बात कही जाए, हिंदी में कहा गया कि हिंदी स्नातक स्तर पर पठित एवं बीएड हो। यानी यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि हिंदी स्नातक स्तर पर पठित हो, यानी सब्सिडरी भी सब्जेक्ट हो या आपका ऑनर्स पेपर हो तो भी आपका काम चल जाएगा। यानी बीएड भी होनी चाहिए। इसको हम लोग जो है एक आपको मार्कशीट से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक जो है ऑनर्स पेपर से रिलेटेड टोटल जो है फाइनल ईयर का जो है मार्कशीट है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट वन पेपर वन जो है, ये पार्ट वन जो है आपका स्पष्टली लिखा हुआ है पार्ट्स वन के टोटल मार्क्स हैं। ये ऑनर सब्जेक्ट है। और दूसरा पार्ट टू और तीसरा जो है पार्ट थ्री उसी तरह से सब्सिडी सब्जेक्ट का है। सब्सिडी सब्जेक्ट दिखलाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ऑनर्स पेपर में आपका हिंदी है और आपने हिंदी लिया है, तो आपने हिंदी का फॉर्म फिलअप किया है, तो आपका बहुत ही बेटर है। दूसरी बात, अगर आपने ऑनर्स लिया है, कोई भी सब्जेक्ट आपने ऑनर्स लिया है और उसमें जो है सब्सिडरी में आपका अगर पेपर वन और पेपर टू में कोई एक, जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री बोटनी है, इसमें से मान लेते हैं कि एक अगर यहाँ पे हिंदी है और इसमें भी एक पेपर हिंदी है आपका, पार्ट वन में पार्ट टू में आपका हिंदी है, तो आप हिंदी के लिए इलिजिबल थे, आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे स्टेट में। बट यही चीज देखिए, यहाँ पे कंपोजिशन पार्ट्स आ गई। अगर कंपोजिशंस में आपका देखिए दो लैंग्वेज होते हैं, एक हिंदी होता है और कोई जो है इंग्लिश भी लेते हैं या कोई उर्दू लेते हैं, यानी इसी से आपको हिंदी, उर्दू और संस्कृत या आपका इंग्लिश सब्जेक्ट वाले भी आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर कंपोजिशंस में आप हिंदी लिए हैं या उर्दू लिए हैं या आप संस्कृत लिए हैं या अगर आप इंग्लिश लिए हैं, तो आपका इसमें मान्य नहीं हो सकता, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल्स नहीं होंगे। अगर यही चीज मान लेते हैं कि जैसे हमने हिंदी के लिए सब्सिडी में बताया, उसी तरह से अगर उर्दू के सब्जेक्ट में अगर पार्ट वन में उर्दू है, पार्ट टू में उर्दू है, सब्सिडी में भी अगर है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे। उसी तरह से इंग्लिश वाली भी बात है। अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश में आपने सोशल लिया है, जिसमें ज्योग्राफी आपका ऑनर्स है, उसके बाद जो है आपका सब्सिडरी में कोई एक सब्जेक्ट, मतलब पार्ट वन पार्ट टू में कोई एक सब्जेक्ट, दोनों में से अगर आपका इंग्लिश अगर एक सब्जेक्ट है, तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए इलिजिबल थे। लेकिन कंपोजिशन सब्जेक्ट वाले ध्यान दें, जिनका कंपोजिशन में कोई भी अगर सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो जो है उस सब्जेक्ट को लेकर के स्टेट का फॉर्म फिलअप करने के योग्य नहीं है। तो यही चीज है हिंदी। अब हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि मतलब हिंदी का फॉर्म कौन भर सकते थे, उर्दू का फॉर्म कौन भर सकते थे और जो है आप इंग्लिश का फॉर्म कौन भर सकते थे। उसी तरह से उर्दू वाले भी सब्जेक्ट में वही जो है रूल आपका फॉलो करता है, और संस्कृत वाले में भी वही रूल फॉलो करता है, और अंग्रेजी वाला में भी वही रूल फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्टली लिखा है कि स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कही गई कि केवल जो है आप जो है ऑनर्स सब्जेक्ट ही होनी चाहिए। अगर हिंदी स्नातक स्तर पर पढ़े हों या उर्दू पढ़े हों या संस्कृत पढ़े हों या इंग्लिश पढ़े हों, ये सारे लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए इलिजिबल हैं, चाहे वो सब्सिडरी हो या जो है ऑनर्स पेपर्स हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए तक इतना ही। आगे जितने भी हमें जो है जिनकी भी कंफ्यूजन दूर होगी, वो लोग अगर मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम उस कमेंट का जवाब भी देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी उन लोगों को दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगी, अगर वो लोग बोलेंगे तो हम पुनः फिर से कोई और वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।